A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। अगर आप क्विक रिप्लाईज चाहते हैं तो आप मेरे को यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ को देखना तो उसका लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगा। अगर आप मेरी और दूसरी सीरीज़ देखना चाहते हैं एमसीक्यू सीरीज़, तो उन सब का लिंक आपको यहीं मिलेगा। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी स्टार्ट होती है उससे लेकर वैदिक एज तक हम पहुंच चुके हैं। हम बीसी की बात कर रहे हैं। 1500 से 1700 बीसी से हमने शुरुआत की थी वैदिक पीरियड की, और अब हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 1000 से लेकर 600 बीसी तक जाता है। तो ये वो पीरियड है जिसमें कि महाजनपद की फॉर्मेशन होती है। ये वो पीरियड है जिसमें कि बाकी के 3 वेदों की कॉम्पोजिशन की गई, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। इन तीनों की कॉम्पोजिशन जो है इसी पीरियड में हुई। ये जो पीरियड है अर्ली वैदिक पीरियड से काफ़ी अलग है। इस पीरियड में शुरुआत होती है पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी की। इसमें आयरन का इन्वेंशन होता है। ये सारी चीज़ें होने की, आयरन का इन्वेंशन होने की वजह से क्या होता है, फील्ड क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, अच्छे अच्छे औजार हम बनाना शुरू कर देते हैं, हमारे हथियार ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो किंगडम्स थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए। बहुत बड़े बड़े किंगडम होने की वजह से उनकी पावर भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई। अब बड़े बड़े किंगडम्स की बात हो रही है और बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स की बात हो रही है। तो इसी तरीके से हमने बताया था। अब हाँ, दूसरा जो डिफरेंस था वो ये था कि अब जो है इंडस वैली से निकलने के साथ साथ, इंडस वैली में रहने के साथ साथ अब जो है गंगा की वैली में भी जो है आर्यंस का इन्वेजन हो चुका है। तो अब ये लोग जो है कहाँ तक फैल चुके हैं, ये सारे इस वाले इंडिया के पूरे पोर्शन में फैल चुके हैं। पूरी गंगा की वैली तक, यहाँ तक जो है अब आर्यंस का वर्चस्व जो है पूरा है। अब क्योंकि आर्यंस आ गए थे इंडिया में, उसके बाद वापस कभी गए नहीं, तो अब जो है वो वहीं पे मिक्स हो चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद, उससे पहले हमने यहाँ पे बात भी किया था उपनिषद के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में, आर्यंका संहिता, ये सब चीज़ों के बारे में भी बात किया था। हमने बात किया था किस तरीके से जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में चेंज होती है। क्योंकि जनपदास बन गए, जनपदास से महाजनपदास बन गए, तो अब उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब जो है पहले हम आर्मी नहीं रखा करते थे जो अर्ली वैदिक लोग, अब लेटर वैदिक के लोग जो थे वो फुल फ्लेजेड आर्मी रखा करते थे। आर्मी रखने के साथ साथ इनके पास हर एक काम करने के लिए अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया था कि टैक्स कलेक्शन के लिए अलग पर्सन होगा, फॉरेन रिलेशंस देखने के लिए अलग पर्सन होगा, आर्मी को अलग पर्सन हेड कर रहा है, पुरोहित अलग है। तो उस तरीके से पूरा का पूरा डिफरेंट हो गया था। क्योंकि अब बड़े बड़े महाजनपद बन गए थे, तो अब क्या बनेगा, अब बड़े बड़े किले बनेंगे। बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े किले बन चुके थे। जितना बड़ा किला होगा बड़ा, उतना ही वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताएगा। जो जितना बड़ा राजा उसका उतना बड़ा किला, क्योंकि किला बनाने में बहुत सारी लेबर लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगा करती थी। तो बड़ा यज्ञ का भी मतलब होता था कि राजा बहुत बड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ें अब आना शुरू हो गई थी। महाजनपद आ गए थे। इसके बारे में हमने बात किया था। गंधारा, अवंती, पंचाला, कोशला, वाजी, अंगा, ये सारे के सारे महाजनपद जो है उस टाइम पे एस्टैब्लिश हो चुके थे। फोर्ट बन रहे थे, मिलिट्री प्रॉपर तरीके से बन रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर तरीके से अब काम कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था टैक्स कलेक्शन का। अब टैक्स कलेक्शन शुरुआत हो गई थी प्रॉपर फुल फ्लेजेड तरीके से। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा टैक्स कलेक्शन से। तो जब भी आप देखेंगे, आगे आगे हम और पढ़ेंगे, जितने भी राजा थे जो अच्छे वेल एस्टैब्लिश राजा रहे हैं, उन्होंने अपना एक वेल एस्टैब्लिश टैक्स का सिस्टम बनाया है। टैक्स का सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि आज की हम बात करते हैं। आज अगर हम बात करते हैं टैक्स कैसा होना चाहिए, तो टैक्स ऐसा होना चाहिए जो आपकी पॉकेट को बहुत ज़्यादा पिंच भी ना करता हो, तभी आप जो है टैक्स को प्रॉपर तरीके से देंगे। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो आप क्या करेंगे, टैक्स को चोरी करना शुरू कर देंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप जो है वो टैक्स को भरें ना। तो इसीलिए एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम वही होता है जिसमें कि क्या किया जाएगा, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर रखेंगे जो कि किसी को ज़्यादा
तो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम वही टैक्सेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर एक ऑप्टिमम अमाउंट में टैक्स लगाया जाए ताकि जनता जो है टैक्स को भरती रहे। तो ये हमने देखा था कि टैक्स सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा हो गया था, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की चीज़ों में टैक्स पे कर रहे थे। तो ये सारी हमने बात की। फिर हमने बात किया कि ये जो वो पीरियड था जिसमें कि सोशल ईवल्स जो है वो हमारे समाज में शुरू हो गए थे। गोत्रा सिस्टम शुरू हो गया था। गोत्र बताता था कि भाई आप एक कॉमन एंसेस्टर्स हैं, आपके गोत्र के बाहर आप मैरिज नहीं कर सकते हैं। लाइफस्टाइल जो था वो चेंज होना शुरू हो गया था। अलग अलग तरीके की क्रॉप लगाना शुरू कर दी थी हमने। खाद के बारे में हमको पता चल गया था। स्लेव्स जो होते थे, दासा दासीज, उनसे हम लोग जो है फील्ड में काम करवा रहे थे। तो इस तरीके से सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो मेटल वर्क, कारपेंटर वर्क, ये सारी चीज़ें भी फ्लरिश कर रही थी उस टाइम पीरियड पे। ये कुछ क्रॉप्स के नाम हैं और जो उस टाइम पे उनको क्या कहा जाता था, ये ज़रूर से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है चार्ट पर, इसको आप जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं। दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो ये आप इसको लर्न कर लेना। फिर हम बात करते हैं उस टाइम पे एक चीज़ क्या शुरुआत होती है, जो एक अलग चीज़ की शुरुआत थी वो थी PGW, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी की शुरुआत होती है, और NBPW की शुरुआत होती है, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी की। तो ये दो तरीके की पॉटरी आती है फेमस, इस एज में शुरुआत करती है जो कि लेटर वैदिक एज है। PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, एंड NBPW, नॉट ब्लैक पॉलिश वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी, ये भी हमको देखने को मिलती है। इसके हमको क्या मिलते हैं, इसके हमको बाउल्स मिलते हैं, प्लेट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें उस टाइम पीरियड के मिलते हैं। ये जो था बहुत फाइन टच था, तो पक्का से ज़रूर से ये जो है स्पेशल ओकेजन में यूज़ की जाती थी। स्पेशल ओकेजन में स्पेशल लोगों को खाना खिलाने के लिए ये जो पॉटरी है, ये स्पेशल टाइप की पॉटरी का यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही फाइन, सुपर फाइन टच में और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत पॉटरी हुआ करती थी। अगर हम उस टाइम के ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनल ट्रेड के साथ साथ जो है फॉरेन ट्रेड जो है उस टाइम पे एक्सटेंसिवली हो रहा है। देखिए, फॉरेन ट्रेड हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद जो है आर्यंस आते हैं, वो सेटल होने की कोशिश करते हैं, फिर जो होते हैं उन्होंने सेटल होने के बाद क्या शुरू कर दिया, इंटरनल ट्रेड तो कर ही रहे हैं, अब फॉरेन ट्रेड भी उन्होंने शुरू कर दिया। लेटर वैदिक जो लोग हैं वो फेमिलियर थे सी से, एंड दे ट्रेडेड विद द कंट्रीज लाइक बेबीलोन। जो बेबीलोन जैसी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ जो है वो ट्रेड कर रहे थे। उनको ओशन के बारे में पता था, समुद्र के बारे में उनको पता था। क्लास ऑफ हेरिडिटरी मर्चेंट वनिया कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो वनिया कम्युनिटी है, जो मर्चेंट कम्युनिटी है, वो एग्जिस्टेंस में इस वक्त आ चुकी थी। बनिया कौन सी कम्युनिटी है, वनिया या बनिया, लेटर ऑन बनिया बीड़ा यूज करना शुरू कर दिया गया। तो ये कौन सी कम्युनिटी, ये वो कम्युनिटी है जो ट्रेड किया करती थी। हेरिडिटरी मतलब अगर फादर दादा कर रहे हैं तो फादर भी कर रहे हैं तो बच्चा भी कर रहा है। तो सारे जो है वो मर्चेंट्स थे, वो चीज़ों को खरीद और बेच किया करते थे। वैश्यज ऑल्सो कैरिड आउट ट्रेड एंड कॉमर्स। इस कम्युनिटी को वैश्य भी बोला जाता था, वैश्य या वनिया। लेटर ऑन फिर वर्ण सिस्टम में आप इस सारी चीज़ों को देखेंगे। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू गिल्ड्स नोन एज गणास। इन्होंने अपने आप को क्या किया, अब इनको ट्रेड करना था तो इनको सिक्योरिटी चाहिए, तो ट्रेड करना है, सिक्योरिटी देनी चाहिए, तो उन्होंने ग्रुपिज्म बना लिया, ग्रुप्स बना लिए अपने, गणा उनको बोला जाने लगा। बिसाइड्स निशाका ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, निशाका क्या पढ़ा था हमने, निशाका हमने गोल्ड कॉइन पढ़ा था। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स लाइक सतमाना एंड कृशाला वर ऑल्सो यूज्ड एज मीडिया ऑफ एक्सचेंज। सतमाना भी गोल्ड कॉइन है और कृशाला जो है, कृष्णाला, ये जो है ये भी कॉइन की टाइप है। तो हमने निशाका पढ़ा था, एक गोल्ड कॉइन अर्ली वैदिक पीरियड में। अब जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन लाइक सतमाना और कृशाला जो है ये यहाँ पे यूज होने लगे थे। उसके बाद अगर हम सोशल लाइफ की बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, तो अब क्या हो गया, मैंने आपको बोला वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ पर शुरू हो गई है, वर्ण सिस्टम शुरू हो गया। 4 डिवीजन हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण जो है हेड से आ रहे हैं, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय एंजॉय प्रिविलेज एंड दे वर डिनाइड टू वैश्य एंड शूद्र। जो वैश्य कम्युनिटी थी, जो कि मर्चेंट कम्युनिटी है, जो ट्रेड कर रही है, जिसमें से बनियाज आते हैं, वैश्य और शूद्र कम्युनिटी को डिनाई किया गया। शूद्र कम्युनिटी और वैश्य कम्युनिटी को सारे राइट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय को सारे राइट्स अवेलेबल थे। बहुत सारे मैनी सब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, उनके बेसिस पे बहुत सारे सब कास्ट आ गए। पावर ऑफ द फादर इंक्रीज, अब जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है और स्ट्रांग होती जा रही है।
विमेन का स्टेटस क्या हुआ, दे आर स्टिल कंसिडर इन्फीरियर, दे वर स्टिल कंसिडर इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मेन, विमेन लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स। अर्ली वैदिक में उनके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल थे, अब जो है उनके सारे पॉलिटिकल राइट्स लॉस्ट। चाइल्ड मैरिज हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज आ गई। अब क्या क्या हुआ, वर्णा सिस्टम आ गया, दो अपर वर्णांस को ज़्यादा राइट्स अवेलेबल थे, नीचे वाले दो वर्णा वैश्य और शूद्र को कोई राइट्स अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे और जो है अलग अलग सब कास्ट आ गए, फादर का प्लेस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, विमेन का प्लेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया। रिलीजन की अगर बात करें तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो पूरी नेचर की पूजा कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड इंद्र और अग्नि है ना, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। पहले इंद्र और अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्रजापति मतलब विष्णु क्रिएटर, प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा मतलब ये ट्रिनिटी जो थी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की ट्रिनिटी, प्रजापति विष्णु और रुद्रा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वाली जो ट्रिनिटी थी वो जो है प्रोमिनेंट हो गई। उससे पहले क्या था, उससे पहले नेचर वाले गॉड इंपॉर्टेंट थे, अब जो है ये वाले गॉड इंपॉर्टेंट हो गए। सेक्रीफाइस जो थे वो अभी भी चल रहे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी और सेक्रीफाइस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। पहले क्या होता था, प्रेयर को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी जितनी सेक्रीफाइस को। अब क्या हो गया, उन्होंने कहा प्रेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप जो सेक्रीफाइस करते हैं, कौन सी बलि चढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लोग कि 1.25 मनी चढ़ा रहे हैं या 101 किलो चढ़ा रहे हैं, मतलब आई मीन छोड़िए, जितना बड़ा आपका दान होगा उतना बड़ा मतलब आपकी पूजा सफल मानी जाएगी, ऐसा माना जाने लग गया था उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, प्रेयर को इम्पोर्टेंस कम होने लग गई थी। जो प्रीस्टहुड है वो एक प्रोफेशन बन गया था और वो एक हेरिडिटरी प्रोफेशन बन गया था। जो प्रीस्ट का बेटा जो है वो प्रीस्ट बनेगा, हेरिडिटरी प्रोफेशन। हेरिडिटरी प्रोफेशन क्यों बन गया, क्योंकि ये वर्णा सिस्टम आ गया ना, ब्राह्मण जो है वो प्रीस्ट का अगर काम कर रहे हैं तो उनके सारे बच्चे जो है वो प्रीस्ट का काम कर रहे थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अब क्योंकि वर्णा सिस्टम आ गया तो प्रोफेशंस जो थे वो हेरिडिटरी बन गए। पहले जो थे प्रोफेशंस हेरिडिटरी नहीं थे, लोग काम कर रहे थे, स्पेशलाइज कर लिया उन्होंने, तो उनको पर्टिकुलरली एक एक कास्ट कहा जाने लग गया, सब कास्ट। तो अब जो है वो रिजिड होती जा रही थी चीज़ें, आप एक उसमें बंध गए तो बंध गए। और गॉड कौन से आ गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले जो है नेचर गॉड की पूजा की जा रही थी, अब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जा रही है। पहले प्रेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, अब जो है सेक्रीफाइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उस टाइम पीरियड पे कुछ महाजनपद आए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था मगधा। मगधा महाजनपद जो था उस टाइम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद है। तो वो जो है एस्टैब्लिश होता है वहाँ पर। रिवर जो है गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगध। जो मगध है उसके में से रिवर गंगा एंड सोन जो है वो निकल रही है, ये देखिए। ओके, हम दूसरा मैप देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मगध है, यहाँ से सोन रिवर है और यहाँ से गंगा है, तो यहाँ पे मगध था। तो मगध जो है एक बहुत बड़ा महाजनपद बन के आता है सामने। तो मगध वॉज अ इम्पॉर्टेंट महाजनपद। इसमें से क्या हो रहा है, ये जो रिवर्स थी इसमें से गंगा और सोन थी, उन रिवर की वजह से वहाँ से सारा का सारा ट्रेड पॉसिबल हो पाता था। तो गुड्स वर फीजिबल एंड वाटर सप्लाईज मेड द लैंड फर्टाइल। तो लैंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और नदियाँ अवेलेबल थी, तो चीज़ों को आराम से जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। क्योंकि अगर आप लैंड वाले रास्ते से ट्रांसपोर्ट करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप पानी के रास्ते से ट्रांसपोर्ट करते हो तो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसलिए मगध जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता है। जो बहुत सारा पार्ट है मगध का वो जंगल में है, इसलिए एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर इजीली कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। तो मगध के पास हाथी थे। मगध जो साम्राज्य था उसके पास एलिफेंट्स अवेलेबल थे। एलिफेंट्स क्यों, क्योंकि वो मगध जो साम्राज्य था वो जंगलों में भी फैला हुआ था और जंगलों में हाथी होते थे, वो लोग हाथी को पकड़ लेते थे और उसको ट्रेन करते थे। तो फॉरेस्ट जो थे उनको क्या क्या प्रोवाइड करते थे, वुड भी प्रोवाइड करते थे जिससे कि वो घर बनाते थे, कार्ट बनाते थे, चैरियट्स बनाते थे। आयरन जो थी, आयरन की माइंस वहाँ पे थी, तो इन दैट रीजन कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन। तो क्योंकि वहाँ पे लोहे की माइनिंग भी हो रही है, वहाँ पे हाथी भी अवेलेबल है, वहाँ पे नदियाँ भी अवेलेबल है, फर्टाइल सॉइल भी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें मिल के मगध को एक बहुत बड़ा महाजनपद बनाती है। क्या क्या कारण थे, फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, नदियाँ अवेलेबल है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट करना ईजी था,
वहाँ पे आयरन की माइंस थी तो आयरन आसानी से मिल जाता था। हाथी वहाँ पे अवेलेबल थे तो जो वहाँ की आर्मी थी उसके पास हाथी थे, बाकी लोग के पास हाथी नहीं होते थे, तो ये ज़्यादा पावरफुल हो गए। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं तो कैपिटल जो है मगध की वॉज राजगीर। राजगीर थी वो, मॉडर्न डे राजगीर जो है राजगृह बोला जाता था उसको, जिसको अब हम राजगीर बोलते हैं बिहार में, वो मगध की कैपिटल थी पहले। लेटर ऑन उसकी कैपिटल बन जाती है पाटलिपुत्र, जिसको अब हम पटना कहते हैं। पहले राजगीर थी जो बिहार में है और अब फिर बाद में बन जाती है पटना। मगध जो है उसके दो पावरफुल रूलर्स थे, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। तो ये दोनों जो थे मगध के पावरफुल रूलर्स में से आते हैं और उन्होंने बहुत सारे दूसरे जो जनपद थे उनको जो कॉन्कर कर लिया था। महापद्मना नंदा जो था वो भी उसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर था। उसने क्या किया था, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो आप ये समझ लीजिए जो मगध महाजनपद आता है इस टाइम पर लेटर वैदिक पीरियड में, जो महाजनपद में से मगध महाजनपद जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 4 मैंने आपको कारण बता दिए क्यों वो इतना ज़्यादा फ्लरिश किया। उसके अगर इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में आप बात करते हैं तो बिंबिसारा अजातशत्रु उसके इंपॉर्टेंट किंग थे। महापद्मना नंदा भी वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ करता था। फिर एक और था महाजनपद जिसका नाम है वज्जी। तो वज्जी तो था उसकी वैशाली कैपिटल थी बिहार में एंड वॉज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गनायन और संगू। एक वज्जी जो है महाजनपद वो भी था, वो भी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है। इन गना और संगा देर आर मैनी रूलर्स। तो इसका जो पॉलिटिकल जो लाइफ था, उसका जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था उसमें था गना या संगू उसको बोला जाता था, संघा। तो गना या संघा में क्या होता था, संघा में बहुत सारे रूलर्स होते थे, एक कोई कॉमन एक रूलर सुप्रीम रूलर नहीं होता था। तो ईच रूलर वर नोन एज राजा एंड परफॉर्म द रिचुअल्स टुगेदर। तो वज्जी जो महाजनपद था उसकी खास बात ये थी कि वो उसके अंदर संघा प्रैक्टिस होता था और बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे। तो राजा जो था वो कंडक्ट करता था असेंबली, डिस्कशन, डिबेट। विमेन, दासा एंड कामकारास कुड नॉट बी पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस संघा कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। ये सारी चीज़ें जो हैं हमको ये कहाँ से मिलती हैं, ये मैंने आपको बताया था किताबों को पढ़ के हमें पता चलती हैं, या तो हमने वेदों में लिखी हुई थी या तो फिर लेटर ऑन जो बुद्धिस्ट बुक लिखी गई उसमें ये सारी बातें मेंशन थी कि भाई वज्जी जो था उसके अंदर एक राजा नहीं हुआ था, उसके अंदर ग्रुप ऑफ राजा हुआ करते थे। बुद्धा और जो महावीरा है बिलोंग टू संगा और गना, दोनों जो है संगा या गना से बिलोंग करते हैं। संघा या गना में का मतलब क्या होता है, संघा का मतलब ये होता है कि भाई सारी की सारी पावर जो होती थी ना एक सिर्फ राजा के पास कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, एक ग्रुप होगा उसके अंदर काफ़ी सारे लोग होंगे जिन वो सारे के सारे पावर सेंटर्स होंगे। ऐसा इसलिए बोला जाता था क्योंकि आप देख लीजिए अगर एक बंदा होगा वो ऑटोक्रेटिक हो सकता है, बट अगर एक ग्रुप होगा पूरा जिसके पास इतनी पावर्स होंगी तो वो जो है कोई भी डिसीजन लेगा तो दैट वुड बी मोर डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो इसलिए संघा जो है वहाँ पे प्रैक्टिस होता था। ये आप वैदिक कल्चर का एक्सटेंड देख सकते हैं। अर्ली वैदिक जो था सिर्फ यहाँ तक कन्फाइन था, लेटर वैदिक जो था यहाँ तक कन्फाइन पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो राजा जो था वो पावरफुल किंगडम, राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघा। देयर रूल लास्टेड लॉन्ग टाइम टिल द गुप्तास कैप्चर्ड पावर फ्रॉम संघा रूलर्स। संघ जो थे ना बाद में वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि संघा के पास भी बहुत सारी पावर थी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि अर्ली वैदिक से आते आते लेटर वैदिक पीरियड तक काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके थे। पहले जो हमें ट्राइब्स मिला करते थे, अब जो है हमें जनपद और महाजनपद मिलने लग गए थे। अब क्योंकि जनपद और महाजनपद मिलने लग गए थे तो उनकी पावर उसी हिसाब से बढ़ गई थी। अब जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो हमें बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए उसको संभालने के लिए, तो इसलिए बहुत बड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आता है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं तो बुराइयां जो हैं सामाजिक वो भी शुरुआत होती है। तो वर्ण सिस्टम की शुरुआत होती है, वुमेन का प्लेस जो है वो सबड्यूड हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड के बाद शुरुआत हो चुकी है महाजनपद की, तो महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। लेटर वैदिक पीरियड जो है हम 600 BC तक आ चुके हैं। लेटर अब हम इसके बाद जो हम बात करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में।
राइट। सो आई होप आपको क्रोनोलॉजिकली ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप ये देखिए कि क्लास 6 एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। इस क्लास 6 एनसीईआरटी के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ लोग जो आप मुझसे पूछते हैं कि आपको किस तरीके की किताबें पढ़नी है, आप बुक लिस्ट मुझे भेज दीजिए, आपके बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस मुझे आते हैं। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं आपको लिखती भी हूँ इसी में कि एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम आप पहले एनसीईआरटीज़ को तो पढ़ लो, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे तो इम्बाइब कर लो। क्यों आपको चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स में इतने सारे नाम आपको बताऊं, तब जाके आप उस किताब को लेकर आए, मोटी सी किताब को, और उसे पढ़ें जो आपको समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि आपको जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना पहले समझना ज़रूरी है। आप उसको समझ के उसको अगर इम्बाइब कर लेते हैं तो आपके 80% सवाल, 90% सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हर एक टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं, साइंस की भी बात कर रही हूँ मैं, अब आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो हिस्ट्री की भी बात कर रही हूँ। लेटर ऑन मैं आपको दूसरे और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका 90% जो सिलेबस है वो तो आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। वो सारे के सारी जो चीज़ें हैं आपको उधर से ही पता चल जाती हैं। सिर्फ आप 10% वाला जो सिलेबस है, जो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में कम दिया हुआ है, आप उसके लिए इतनी मोटी मोटी किताबें क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है या आपको पीएचडी करना है उस डिपार्टमेंट में, आप ये डिसाइड करिए। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो अगेन आई विल से द एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, उसके अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है उसके अंदर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी और आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे। सो पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।